वेलकम टू कॉइनेज अकेडमी। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है रिस्क। मैं रिस्क से रिलेटेड बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, और इम्पोर्टेंटली कितने तरह की रिस्क होती है, इंट्राडे ट्रेडर क्यों इसको इग्नोर करता है, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है ट्रेडर को, रिस्क किस तरह से हैंडल करनी चाहिए, और रिस्क अच्छी तरीके से हैंडल करने के वजह से साइकोलॉजी को स्टेबल रखने में कैसी हेल्प होती है, ये मैं आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये देखते हैं कितनी अलग अलग तरह की रिस्क है और वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। सबसे पहले रिस्क आती है पर ट्रेड के हिसाब से। हर ट्रेड में मुझे कितनी रिस्क लेनी है, दैट इज वी कॉल रिस्क पर ट्रेड। दूसरी रिस्क आती है दिन के हिसाब से, मुझे आज के तारीख में कितनी रिस्क लेनी है। तीसरी रिस्क आती है स्टॉक सिलेक्शन की रिस्क, किस स्टॉक में मैं ट्रेड करूं, किस स्टॉक में मैं ट्रेड नहीं करूं, किसको इग्नोर करूं और किसको सिलेक्ट करूं। और चौथी रिस्क आती है मनी मैनेजमेंट की रिस्क, और इन सारे रिस्क के ऊपर आती है साइकोलॉजी की रिस्क। अब ये सारी अलग अलग रिस्क है, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल एक सिंक्रोनाइज्ड है, लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। किस तरह से, मैं आपको एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक व्हाट्सएप आया, और उस व्हाट्सएप को मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप ये स्क्रीन देखो, मैंने उनका नंबर थोड़ा सा ये कर दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस नंबर का कोई मिसयूज़ करे, इसलिए। और उनका मुझे रिप्लाई आया कि मैंने आपका कोरा पे प्रोफाइल देखा या रिस्क रिवार्ड के रिलेटेड आंसर देखा, इंडिकेटर वगैरह के रिलेटेड, और वो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं और उनका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। 8 प्रॉफिट के ट्रेड होते हैं और 2 लॉस के ट्रेड होते हैं, लेकिन 2 लॉस के ट्रेड 8 प्रॉफिट के ट्रेड को एक्सीड कर जाते हैं। और उसके बाद लिखते हैं कि उनकी क्वेरी ये है कि क्या किसी तरह से मैं पता कर सकता हूँ कि वॉल्यूम बाय साइड का है कि सेल साइड का। और ये मतलब एक सवाल ही नहीं है, सिंपल सा सवाल है। अगर बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है और प्राइस ऊपर जाती है तो बाइंग का वॉल्यूम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है और प्राइस नीचे जाती है तो सेलिंग का वॉल्यूम है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा सवाल था। लेकिन मेरा मेन फोकस है उनका ये पर्टिकुलर चीज़ जो इसके बारे में बात कर रहे हो। 2 लॉसेस एक्सीड्स 8 प्रॉफिट्स, और फिर भी कह रहे हैं कि मेरी 80% एक्यूरेसी है, और रिस्क रिवार्ड वर्ड यूज करते ही रिस्क एसोसिएट हो गई है। और इसीलिए आज का मेरा इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा रिस्क समझाने में। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी रिस्क की बात करते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो जो होता है, वो हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने इस ट्रेड में 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया तो मेरा रिवार्ड 10 रुपए का होना चाहिए, और ये जनरल परसेप्शन है लोगों का रिस्क रिवार्ड का, और ऐसे ही होता भी है। लेकिन ये रिस्क बहुत बहुत दूर से स्टार्ट होती है। अभी होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके जेब में 1000 रुपए पड़े हुए हैं, अलग अलग नोट की डिनोमिनेशन में 1000 रुपए आपके जेब में रखे हुए हैं, और इसमें मान लो 10-10 रुपए की सारी नोटें हैं। आपकी एक नोट गिर जाती है, 10 रुपए की एक नोट गिर जाती है, मतलब अब आपके पास 990 रुपीज बचे। मुझे सिर्फ इतना सवाल पूछना है, क्या आपको ये 10 रुपए गिरने के वजह से साइकोलॉजिकल डैमेज होगा क्या? सिंपल सा सवाल है। 1000 रुपए जेब में थे, अचानक 10 रुपए गिर गए, और आप जब हिसाब करने लगे तो आपको 10 रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा क्या, या फिर आपकी साइकोलॉजी डैमेज होगी क्या? दूसरा, इसी जगह अब इस 1000 रुपए में से मान लो आपका 200 का नोट या 100 का नोट गिर जाता है, तो आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा क्या?
आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी क्या, ये एक सवाल है और इसी को लेकर हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट ये जो मैं समझा रहा था, रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर डे, स्टॉक सिलेक्शन का रिस्क, मनी मैनेजमेंट का रिस्क, हमको इसको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। सबसे पहले आते हैं कि मुझे पर ट्रेड कितनी रिस्क लेनी चाहिए और क्यों उतनी ही लेनी चाहिए, उसका क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए मुझे ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसे एक्सप्लेन करना होगा। बहुत सारे ट्रेडर्स आजकल अपने स्टॉक मार्केट में लिवरेज प्रोडक्ट बहुत आ गए हैं, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 100 टाइम्स, 3000 में निफ्टी बैंक निफ्टी कर लो, 4000 में निफ्टी बैंक निफ्टी कर लो। और ये गलत भी नहीं है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उसके लिए तो ये मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी है, वो तो 100% रकम कमा रहा है ना। 3000 रुपये का 3000 रुपये रखे, अगर उस पर उसको 2-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता है, 100 पॉइंट मिल जाते हैं बैंक निफ्टी में, तो ही इज मेकिंग 100%। बट सवाल ये आता है कि जब उसके जेब में 3000 रुपये है, मतलब उसके अकाउंट में, और उसने एक बैंक निफ्टी की और उसको स्टॉप लॉस लगाया 100 पॉइंट का, मतलब अभी हो गया वो 2500 रुपये का, क्योंकि 25 का लॉट हो चुका है, तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरे 3000 डालने को तैयार है। मेरा सिंपल सवाल ये है कि अगर उसके अकाउंट में 3000 की जगह 3 लाख होते, ध्यान से सुनना, 3000 की जगह अगर 3 लाख होते, तो क्या वो एक लॉट की जगह, जो एक लॉट पे 2500 का रिस्क लिया था उसने 100 पॉइंट का, वो एक लॉट की जगह 100 लॉट कर पाएगा? 100 लॉट लेगा तो 2.5 लाख रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा उसका। क्या वो 3 लाख रुपए अकाउंट में रख के 2.5 लाख रुपए का रिस्क ले पाएगा? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया आपको। मैंने कहा अकाउंट में 3000 है, एक लॉट किया, 2500 का रिस्क है, कोई प्रेशर नहीं, गया तो 2500 जाएगा, मैं दूसरे 3000 डाल दूंगा अकाउंट में। लेकिन मेरे अकाउंट में 3 लाख है, तो क्या मैं एक लॉट की जगह 100 लॉट कर पाऊंगा? ये मेरा सवाल है, और इसे कहते हैं चेंज ऑफ साइकोलॉजी। द मोमेंट आप इस रिस्क, अगर इसी जगह पे मैं अदर वे राउंड बात करूं, जैसे मेरे जेब में 3000 रुपये है और इस पे मैं ट्रेड ले रहा हूं, और मैंने ट्रेड लिया विद अ रिस्क ऑफ 30 रुपीज, कितना? 30 रुपए का, मैक्सिमम 60 रुपीज का, 60 रुपए का रिस्क लिया, मतलब मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो 60 ही रुपए मेरे लॉस होंगे। ये कंडीशन में अब अगर मैं उस ट्रेड को, अगर मेरे कैपिटल को 3 लाख कर देता हूं, तो मेरा रिस्क 6000 रुपए का हो जाएगा। क्या इसमें मेरी साइकोलॉजी चेंज होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। 3 लाख के सामने 6000 2% ही है, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा 6000 गया तो, क्योंकि मुझे पता है अगला ट्रेड बराबर आ जाएगा तो पैसा वापस आ जाएगा, या तीसरा ट्रेड बराबर आ जाएगा तो दोनों ट्रेड की लॉस वापस आ जाएगी, क्योंकि मेरा रिस्क रिवार्ड अच्छा है। मतलब ये जो अमाउंट है ये मुझे साइकोलॉजिकली स्टेबल रख रही है। तो इसी टॉपिक को मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखते हैं कंप्लीट सिनारियो में क्या बोलना चाहता हूं, आपको समझ आएगा। अब होता क्या है, हम जब अपने अकाउंट के अमाउंट को देखते हैं तो हमारा देखने का 2 तरीका नजरिया होता है, 2 तरीके का। एक, मैं कहाँ से लॉस करते आया हूँ और अभी मेरी कहाँ अमाउंट है। अगर मेरे अकाउंट में मान लो एक समय था 5 लाख रुपए थे और अभी 50,000 बचे हैं, तो मैं अभी भी वो 5 लाख रिकवर करने के चक्कर में 50,000 को 5 लाख की तरह ट्रीट करके एक्स्ट्रा लिवरेज करके ट्रेड करना चाहता हूँ, और यही रीजन मेरा था कैपिटल वाइप आउट होने के पीछे का। लेकिन अगर क्या मैं करंट जो कैपिटल है उसको बिल्कुल उसी अमाउंट के नजरिए से देखूं, तो क्या मैं उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाऊंगा? मैं आपको भी मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ, हाउ एग्जैक्टली रिस्क कैन बी मैनेज्ड थ्रू आउट द डे, जिससे आपकी साइकोलॉजी पूरे दिन भर स्टेबल रहे। इसका एक बहुत आसान तरीका है, सिंपलेस्ट वे। अगर मेरे माइंड में मेरी एक अनइमोशनल अमाउंट है, अनइमोशनल अमाउंट मतलब जो अमाउंट लॉस करने पर मेरा कोई भी इमोशंस बीच में नहीं आएगा, वो अमाउंट अगर मैं डिसाइड कर लेता हूं, देन मेरे सेंटिमेंट उस ट्रेड में उस अमाउंट के साथ उस रिस्क पर
इन्वॉल्व नहीं होंगे और मेरे सेंटिमेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे तो मेरी साइकोलॉजी भी स्टेबल रहेगी। इसलिए हम रिस्क पर ट्रेड की बात करते हैं सबसे पहले। अब होता क्या है कि अगर मेरा रिस्क पर ट्रेड मेरे एग्जिस्टिंग अकाउंट में जितना अमाउंट है, कैपिटल उसे कहते हैं कैपिटल, उस कैपिटल के 1% या मैक्स 2%, अगर आपको कॉन्फिडेंट है आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो 2% भी रख सकते हो, 1% या मैक्स 2% अगर आप रखते हो तो इसे कैसे हैंडल किया जाता है। मान लो मैंने दिन में 3 ट्रेड किए, अब 3 ट्रेड किए, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, हर ट्रेड में 1000 रुपए की रिस्क ली, 3 ट्रेड हो गए मेरे। अब अगर मुझे 1 लाख के सामने 1000 रुपए कुछ भी नहीं लगते, क्योंकि मैंने 20-20 हजार रुपए 1 लाख पे लॉस किया है, तो अब मुझे 1000 रुपए कुछ भी नहीं लगेगा, मेरा साइकोलॉजी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, मेरा साइकोलॉजी चेंज नहीं होगा, तो मैं वो 1000 रुपए की चिंता ना करूंगा, तो उस ट्रेड को देखते नहीं बैठूंगा, 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दूंगा और छोड़ दूंगा उस ट्रेड को। इस छोड़ने के कारण एक तो वो स्टॉप लॉस हिट करेगा तो 1000 रुपए लेके जाएगा जिसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अगर वो आपके डायरेक्शन में मूव करता है तो वो आने वाला 100, 200, 300, 400, 500 जो रुपया है वो आपको इतना अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जो प्रॉफिट आपको आ रहा है वो प्रॉफिट आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो आप 200, 300, 400 रुपए में अर्ली एग्जिट नहीं लोगे। आप अर्ली एग्जिट नहीं लोगे तो प्रॉपर 1000 रुपए के सामने कम से कम 1000, 1500, 2000 रुपए बुक करने की कोशिश करोगे, और इस बुकिंग के कारण आपको अगर 1000 रुपए के सामने 2000 रुपए मिलते हैं तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके 33% एक्यूरेसी में भी कभी भी अमाउंट आपकी माइनस नहीं होगी। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, अगर मान लो ये 1% के रिस्क पर अगर 3 ट्रेड मेरे कंटिन्यू दिन में रॉन्ग चले जाते हैं तो मतलब मेरा 3000 रुपए का नुकसान हो जाएगा और मेरा ट्रेडिंग बंद होना चाहिए। इसको कहते हैं रिस्क पर डे। रिस्क पर डे भी डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि आदमी जब एक ट्रेड में लॉस करने की वजह से दूसरे ट्रेड को रिकवरी के लिए ट्रेड करता है तो वो अपने सारे रूल्स को मोल्ड कर देता है, मतलब मैनिपुलेट कर देता है, और रूल्स को मैनिपुलेट करके किया हुआ ट्रेड ये लॉस की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये रूल्स को मैनिपुलेट आदमी तभी करता है, ट्रेडर तभी करता है जब वो अपने पहले ट्रेड का लॉस कवर करने के लिए रिवेंज ट्रेड कर रहा है। वो अपने पहले ट्रेड का लॉस तभी रिकवर करना चाहेगा जब पहले ट्रेड में उसको बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, और बहुत ज्यादा मतलब 10% ऑफ द कैपिटल, 20% ऑफ द कैपिटल कैन बी लूज्ड, और इतना अमाउंट अगर आप लूज करोगे तो आप 100% उसको रिकवर करने के लिए रिवेंज गलत ट्रेड लोगे। अब जब मैं ये समझा रहा था कि आप 1:2 के लिए वेट कर जाओगे, 1:3 के लिए वेट कर जाओगे, इस समय मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आएगा कि मेरा इंटेंशन क्या है, आपको क्या बताने का इंटेंशन है। देखिए, एक एग्जाम्पल है सिंपल सा। ये आपका घर है, ये आपका ऑफिस है, और ये पूरा डिस्टेंस जो है ये लगभग 10 किलोमीटर का है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये पूरा डिस्टेंस जो है ये 10 किलोमीटर का है। आप आपके घर पे आपकी एक बाइक रखी हुई है, जो आपका रोज का हैबिट है। आप मॉर्निंग में उठते हो, अपने बाइक के 3-4 चीजें चेक करते हो, टायर की हवा बोल लो, फ्यूल या ब्रेक क्लच सिस्टम, और ये सारा चेक करने के बाद आप उसको एक पॉजिटिव नोट देते हो कि नहीं मेरी बाइक गुड कंडीशन में, मैं लेकर जा सकता हूँ। और जब ये लेकर निकलते हो तो आपके पूरे रास्ते में कॉलेज जाते समय कौन सा लेक्चर कितने बजे है, क्या टाइम टेबल है, लंच टाइम क्या होगा, मैं क्या करने वाला हूँ, ये थॉट्स चल रहे होंगे। लेकिन एक बार भी ऐसा थॉट नहीं आएगा कि मेरी बाइक बंद हो सकती है। एक बार भी माइंड में थॉट नहीं आएगा कि मेरी बाइक बंद हो सकती है। लेकिन उसी जगह आपने आपकी बाइक देखी, चेक करी, और आपको पता चला कि यार टायर में हवा का प्रॉब्लम है, या फिर फ्यूल का प्रॉब्लम है, या फिर क्लच ब्रेक ठीक से नहीं चल रहे, और आप घर से निकले और थोड़ी दूर जाके आपके माइंड में थॉट आना शुरू हो गया कि मेरी बाइक बंद हो गई तो क्या होगा, दिन खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इस चक्कर में क्या आप आपके खुद के ऑफिस न जाते हुए यहाँ पे नजदीक जो कोई भी दूसरा ऑफिस मिलता है वहां जाकर बैठ के काम कर सकते हो? क्या वो करने से आप सही होंगे या गलत होंगे?
आप आपके ऑफिस ना पहुंचते हुए किसी और के ऑफिस में जाकर बैठ के कुछ काम कर रहे हो, ये सही होगा कि गलत होगा? क्या आपकी अटेंडेंस लगेगी? क्या उसका सैलरी मिलेगा? ये एक सिंपल सा सवाल है, रियल लाइफ का सवाल है, इसलिए आप जल्दी से कनेक्ट कर पाओगे, इसलिए एग्जाम्पल दिया मैंने। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपने कोई बाइक मतलब स्ट्रैटेजी, कोई स्ट्रैटेजी के कुछ पॉइंट्स चेक करके एक ट्रेड में एंट्री की है और इस पर आपने कुछ रिस्क लिया है जिसका टारगेट बनता है ये जगह आपकी टारगेट बनती है और आप यहां बीच में उतर गए। जैसे आप दूसरे के ऑफिस में बैठ के आपका मोटिव कंप्लीट नहीं होने वाला है, वैसे ही जहां पर 200 पॉइंट का टारगेट था और आप 20, 25, 50 पॉइंट में उतर गए, तो क्या आप इसको एक्यूरेट ट्रेड मानोगे? बिल्कुल भी एक्यूरेट ट्रेड नहीं है दोस्तों। और इसी की वजह से ये 50 पॉइंट बुक करने के हैबिट से आप 7 बार भी बराबर आ गए, तो आपको 7 बार में ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट होगा? 350 पॉइंट, राइट? लेकिन उसी जगह अगर 150, 150, 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस हिट हो गए आपके 3 बार केवल, तो 600 पॉइंट का लॉस दिखाई दे रहा है आपको। मतलब हुआ क्या कि आपने जिस ट्रेड को एक्यूरेट माना वो एक्यूरेट है ही नहीं। 50 रुपए बुक करके आप समझ रहे हो आपने सही कर लिया, वो सही है ही नहीं। और यही उस मैसेज में कहा हुआ है। देखिए, आप बिल्कुल यही मैसेज मिलेगा आपको। देखिए क्या कह रहे हैं, मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो थोड़ा सा खराब है, 2 लॉसेस एक्सीड्स माय 8 प्रॉफिट्स, बट माय एक्यूरेसी इज गुड, आई हैव अ वेरी गुड एक्यूरेसी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कॉम्प्रोमाइज टारगेट को एक्यूरेट ट्रेड मानना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे बड़ी दिक्कत है कॉम्प्रोमाइज टारगेट को एक्यूरेट ट्रेड मानना। उन्होंने क्या किया, वो बोल रहे हैं मेरे 2 ट्रेड इतना लॉस कर जाते हैं जितना 8 ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता। मतलब अगर 8 ट्रेड में मान लो वो 25-25 पॉइंट कमा रहे होंगे बैंक निफ्टी में, तो उनको टोटल 200 पॉइंट मिल रहे हैं और 2 ट्रेड में वो 200-200 पॉइंट का लॉस करके 400 पॉइंट चले जा रहे हैं। मतलब वो कर क्या रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने प्रॉफिट बुक किया, मतलब मेरी एक्यूरेसी में +1 हो गया है। रॉन्ग। अगर आपका टारगेट 200 पॉइंट का है और आप कहीं पे भी 20, 25, 50 पॉइंट पे उतर जा रहे हो ट्रेड में से, तो वो कॉम्प्रोमाइज ट्रेड है। उसे आप एक रॉन्ग ट्रेड में ही कैलकुलेट कीजिए। उसको एक्यूरेट ट्रेड में कैलकुलेट करके जबरदस्ती मेरे स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 80% है ऐसा बोलकर आपने सब गलत कर दिया है। आपका जो 8 राइट ट्रेड है वो एक्चुअली राइट है ही नहीं, क्योंकि आप खुद के ऑफिस में जाने के बजाय किसी और के ऑफिस में जाके बैठ रहे हो, या फिर आपने एक MBBS कॉलेज में एडमिशन ले ली है जो 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो दूर होने के कारण आप यहां जाकर डेंटल कॉलेज में जाकर सीख रहे हो। होगा क्या आपका कुछ? ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये सबसे गलत तरीका है ट्रेडिंग करने का। आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो ये क्वेरी है कि 8 ट्रेड बराबर और 2 ट्रेड गलत मेरा सब लेकर जा रहा है, उसका रीजन ही सिंपल है कि आप 8 ट्रेड जिसको करेक्ट मान रहे हो वो करेक्ट ट्रेड है ही नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड ट्रेड है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि जो आपके जेब में कैपिटल है उसके केवल 1% रिस्क लो, केवल 1%, ज्यादा से ज्यादा 2% रिस्क लो। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपके अकाउंट में 25,000 रुपए है और आप बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करने जाओ तो ये 25,000 रिस्क के हिसाब से आपका पर ट्रेड रिस्क 250 से 500 रुपए बन रहा है, और ये आप बैंक निफ्टी ट्रेड करके कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता है कि यार 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो ऐसे ही लेके जाता है बैंक निफ्टी, तो 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस में 2,500 का नुकसान होता है, मैं क्या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा क्या बैंक निफ्टी में? नहीं लगा सकते। तो इंस्टेड बैंक निफ्टी मत कीजिए, उसका कोई 200 पॉइंट वाला ऑप्शन ढूंढ के निकालिए, और ऑप्शन बाइंग किया तो टाइम वैल्यू आपकी जल्दी जल्दी मार देती है, और टाइम वैल्यू मर जाने की वजह से आपको लॉस होता है। तो इसलिए उसको बाइंग के नजरिए से नहीं, शॉर्टिंग के नजरिए से देखिए, उसको शॉर्ट कीजिए। आपको लगता है निफ्टी ऊपर जाएगी तो आप पुट को शॉर्ट कर दीजिए 200 वाले, अगर आपको लगता है निफ्टी नीचे जाएगी तो आप कॉल को शॉर्ट कर दीजिए 200 वाले। एज सिंपल एज दैट। बैंक निफ्टी की रेप्लिका ही है। तो ये 200 पॉइंट करने की वजह से होगा क्या, मान लो आपने ये 200 पॉइंट ट्रेड किया और इसमें 10% का स्टॉप लॉस है, 200 के 10%, कैपिटल के नहीं, इस 200 के 10% मतलब 20 रुपए का स्टॉप लॉस आया,
जो कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप बैंक निफ्टी पे नहीं लगा सकते थे। ये 200 पर आपको 20 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस मिल रहा है उसको 25 क्वांटिटी करोगे तो सिर्फ 500 का स्टॉप लॉस हिट होगा। समझ आया? चार्ट बैंक निफ्टी का ही एनालिसिस करो, बैंक निफ्टी को ही देखो। अगर स्टॉप लॉस आपका 40 पॉइंट का आ रहा है तो आपको 100 रुपए वाला ऑप्शन ट्रेड करना है। सिंपल। 40 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस आ रहा है 200 पर तो 100 पॉइंट वाला ऑप्शन ट्रेड करना है जिसपे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ जाए। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का रहे ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करो, ट्रेड करो, रिस्क 500 की हो जाएगी। स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का हो ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करो, रिस्क 10 रुपए की हो जाएगी। सिंपल है। रिस्क मैनेज करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता। इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि रिस्क पर ट्रेड ये सबसे इंपॉर्टेंट है और रिवार्ड भी उसके सामने सही होना जरूरी है। अब क्या हो गया, वो व्यक्ति के मैसेज में देखो कितना कॉन्फिडेंस से लिखा है उसने कि मुझे मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अब आप वो बोल सकेंगे आपकी वो एक्यूरेसी है। 8 कॉम्प्रोमाइज्ड टारगेट्स को आप एक्यूरेट ट्रेड्स कह ही नहीं सकते, इसलिए उनकी एक्यूरेसी को काउंट ही नहीं कर सकते। तो सही तरीका क्या है, उस व्यक्ति के लिए भी इस वीडियो में आंसर है और उस जैसा क्वेरी रहने वाले हजारों व्यक्ति के लिए आंसर है कि जब भी आपको आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी देखनी है, मैं बोलता हूं वो कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी काम की है या काम की नहीं है। मतलब आप उसको एक तो परमानेंटली डिलीट करोगे या नहीं करोगे। इस व्यक्ति के जैसा हाफ माइंड में नहीं रहोगे या कंफ्यूज्ड माइंड में नहीं रहोगे। कंफ्यूज माइंड मतलब क्या, 88 ट्रेड बराबर है, वो खुद बोल रहे हैं। देखिए आप खुद देखिए इस मैसेज को, वो खुद कह रहे हैं मेरे 8 ट्रेड्स बराबर है, 2 ट्रेड गलत है, मेरी 80% मेरी एक्यूरेसी अच्छी है। गलत। आपको सबसे पहले क्या करना है ये अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि मुझे करना क्या है। मुझे सिंपल करना है कि जो भी स्ट्रेटेजी मैं फॉलो कर रहा हूं, जिसको मैं सही मानता हूं, उस पर मुझे 10 ऐसे ट्रेड लेने हैं। ध्यान से सुनना, 10 ऐसे ट्रेड लेने हैं जिस पर अगर मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं तो मेरा 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। ध्यान से सुनना, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं तो मेरा 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। और ऐसे 10 ट्रेड में मुझे यह देखना है कि मेरे 7 के ऊपर अगर गलत जाते हैं, 7, 8, 9, 10 अगर रॉन्ग जाते हैं तो वो स्ट्रेटेजी गलत है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो तो 100 पॉइंट का टारगेट, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो तो 200 पॉइंट का टारगेट, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो तो 400 पॉइंट का टारगेट इंट्राडे में होना ही चाहिए। अगर 10 ट्रेड करने के बाद आपके 4 या उससे ज्यादा ट्रेड सही आते हैं इस फंडे के साथ, तो आपकी स्ट्रेटेजी दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो एक प्रॉपर रिस्क फॉलो करके। हर ट्रेड में इक्वल रिस्क लेनी है। मतलब अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मान लो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और आप एक लॉट ट्रेड करते हो तो 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आपको 2 लॉट करने पड़ेंगे और 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आपको 4 लॉट करने पड़ेंगे। मतलब इसका रिस्क और इसका रिस्क इक्वल होगा। मतलब अगर ये 2 स्टॉप लॉस हिट कर गए तो आपको जितना नुकसान होगा उसका एक ट्रेड आपको प्रॉफिट उससे डबल देकर जाएगा। सिंपल है। मैंने हजार रुपए की तीनों पर रिस्क ले ली, ठीक है, और ये 2 स्टॉप लॉस लेके गए 2000 लॉस और ये मुझे 1:2 देकर गया 2000 प्रॉफिट। मतलब 33% एक्यूरेसी में भी जिंदगी में लॉस नहीं होगा। समझ आया? ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा आज के दिन का रिस्क, पर डे रिस्क भी डिफाइन होना चाहिए। मैं उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। तीसरा, पहला तो हो गया कैपिटल का 1% होना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन का रिस्क, क्योंकि मैं जब ऐसा डिसाइड कर लूंगा कि मुझे 1 रुपए के सामने 2 रुपए चाहिए, नहीं तो वो ट्रेड ही नहीं करना है। अगर वो नहीं दे सकता तो सीधा सीधा आपके कितने सारे ऐसे स्टॉक है जो आप बिल्कुल 1 रुपए लेने के लिए ट्रेड कर रहे थे, इमीडिएटली माइंड से डिलीट हो जाएंगे। आपको वो ट्रेड करने के बाद पता ही चल जाएगा 10 ट्रेड में क्या नतीजा आ रहा है और उस नतीजे पे आपको स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करना है कि डिलीट करना है, आप खुद समझ जाओगे। मैं स्ट्रिक्टली 1:2 रिस्क रिवार्ड पे भरोसा करता हूं। और आखिरी रिस्क था रिस्क ऑफ साइकोलॉजी। जब आप ऐसे अमाउंट पे रिस्क ले रहे हो जो अनइमोशनल है, जिसमें आपके इमोशंस जुड़ते ही नहीं है, उतने अमाउंट अगर लॉस हो जाए आपको फर्क ही नहीं पड़ता,
तो उस अमाउंट के लॉस होने पर, स्टॉप लॉस हिट करने पर, ना आपके माइंड में रिवेंज ट्रेड का ख्याल आएगा, ना आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी, और ना आप अगला ट्रेड रिवेंज के तरीके से लोगे। रादर आप आपके पूरे सेटअप को फिर से फॉलो करोगे। अगर ट्रेड आया तो ही करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, क्योंकि आपने जो अमाउंट लॉस की है पहले ट्रेड पर वो अनइमोशनल है, उसमें आपके कोई भी इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। और दोस्तों, हमेशा किसी को प्रूव करने के लिए ट्रेड मत करो, इम्प्रूव करने के लिए ट्रेड करो। क्योंकि जब आप रोज स्टेप बाय स्टेप एक एक इम्प्रूवमेंट ऐड करते जाते हो, तो आप एक दिन आता है जहां पर परफेक्ट ट्रेडर या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर का टैग अपने आप को लगा पाते हो। लेकिन जब तक आप ये वाले जाले में, मतलब जाल में फंसे हुए, जिसमें 8 ट्रेड सही जाने के बाद भी 2 ट्रेड उसके लॉस को, प्रॉफिट को पूरा खा जाते हैं, अगर इसमें फंसे हो तो आप हजारों स्ट्रेटेजी बदल लोगे, लेकिन कभी पता ही नहीं कर पाओगे कि कौन सी स्ट्रेटेजी सही थी। लेकिन आप उसको 80% एक्यूरेसिटी मानते बैठोगे, और वो 80% एक्यूरेट नहीं है। आपको समझना होगा, आप किसी भी स्ट्रेटेजी को 80% एक्यूरेट तब कह सकते हो जब आपने स्ट्रिक्ट 1:2 रिस्क रिवार्ड फॉलो करने के बाद 10 में से 8 ट्रेड सही आए, तो आप 80% करेक्ट हो। अगर आपने 100 रुपए का रिस्क लिया और 20 रुपए के प्रॉफिट वाले ट्रेड कर रहे हो, तो ये कॉम्प्रोमाइज्ड टारगेट्स है, जो ना एक्यूरेसी में काउंट होंगे ना लॉस में काउंट होंगे। आप इसको छोड़ देना पड़ेगा आपको कॉम्प्रोमाइज टारगेट पे कभी भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं हो सकता है। आशा करता हूं ये रिस्क वाला कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। जब तक आप आपकी पर ट्रेड रिस्क को अनइमोशनल रिस्क नहीं करोगे, तब तक आप सेंटिमेंट इन्वॉल्व करते जाओगे, तब तक आप टारगेट कॉम्प्रोमाइज्ड करते जाओगे। और टारगेट कॉम्प्रोमाइज का मतलब है अपने ऑफिस में न जाते हुए किसी और के ऑफिस में जाकर बैठना। तो आशा करता हूं आपको मेरा ये रिस्क पर वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।